those people who are new to me, my name is Dipen Upadhyay. मैं एक स्टोरी टेलिंग करूँगा, उसके अलावा मैं अगर वक्त बचा तो एक पोएट्री कहना चाहूँगा, बट इन बिटवीन once I am finished with my story, I would like to introspect the thing that how has it made an impact in you. Okay? अभी थोड़ी देर पहले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम की बात हो रही थी, मैं फ्रीडम के बारे में ही बात करता हूँ। मेरी स्टोरी उससे रिलेटेड है जो मैंने जब छोटा था स्कूल के दिनों में लिखी हुई थी, बिकॉज आई स्टार्टेड राइटिंग वेरी यंग. देयर इज नो टाइटल फॉर दैट, यू कैन डिसाइड, और इवन द टाइटल कैन बी फ्रीडम. सन 1950, तुम्हारा देश और तुम्हारा मुल्क अफ्रीका, तपती धरती, तपती जमीन और गुलामी की जंजीरें. जहां पर दूसरे कई देश और मुल्क आजाद हो रहे थे, तुम्हारा इकलौता ऐसा देश था जो अभी भी जूझ रहा था आजादी के लिए. तुम कौन हो? तुम एक ट्राइबल औरत, आइसैया, क्या कर रही हो? अपने घर के अंदर अपने छोटे से परिवार के साथ खुशनुमा वक्त बिताती हो. आज का दिन तुम्हारे लिए बड़ा खास है क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है. आज तुम्हारे पति का जन्मदिन है. वो इंसान जिसने अपनी जमीन, अपने मवेशी, जानवरों को खो देने के बाद उन विदेशियों के पास काम करना ही मुनासिब समझा. उनकी सोने और कोयले की खादानों में रोज जाकर अपनी जान को बाजी पर लगाकर वो अपने परिवार का गुजारा करता है. और धीरे धीरे चोरी छुपे कुछ बगावत खोरों के साथ वो बगावत के लिए लड़ता है, आजादी दिलवाने के लिए लड़ता है. पर अंग्रेजों को अब तक ये बात पता नहीं चली, पर तुम्हारे मन में एक डर बैठा रहता है कि कभी पता चल गई तो क्या होगा. वक्त बीतता है और तुम हर थोड़ी देर में अपने रसोई घर से खाना बनाते बनाते अपने छोटे से नन्हे से बेटे को देखने जाती हो जो महज 9 महीने का है. बड़े ही प्यार से आराम से सो रहा है और उसे देखकर तुम अपने दुनिया के सारे गम को भूल जाती हो और फिर से अपने काम में लग जाती हो. जब खिड़की से हवा की तपती हवा अंदर आती है और तुम्हारे चेहरे को छूती है, थोड़ा सा पसीना, थोड़ी सी उत्तेजितता, क्योंकि तुम इंतजार कर रही हो कि कब वो आएगा, कब तुम्हारा पति आएगा और कब तुम उसे अपना मनपसंद अपने हाथों से बना लजीज खाना खिलाओगी. तभी अचानक दरवाजे पर आवाज आती है, खटखटाने जैसी लगती है और इसीलिए तुम दरवाजे की तरफ जाती हो, लेकिन इससे पहले ये आवाज दरवाजे को पटकने जैसी हो जाती है. ये टकोर नहीं, ये धड़धड़ाहट है. और इसके साथ ही उस दरमियान में जो लगता था कि एक छोटा सा कारवा है, अपने रसोई घर से दरवाजे तक वो फासला बढ़ते जा रहा हो. तुम्हारे दिमाग में ख्याल आते जाते हैं, आते जाते हैं, और कोई भी अच्छा ख्याल नहीं है. तुम्हें डर लगता है क्या हुआ होगा, क्या मेरे पति को किसी तरह की चोट लगी होगी, क्योंकि खादानों में ऐसा होता है. क्या वो अंग्रेजों के हाथों पकड़ा गया होगा, या सबसे बुरा आज उसकी मौत हो गई होगी. लेकिन आज नहीं, आज ऐसा बिल्कुल नहीं. आज उसका जन्मदिन है, कोई गलत बात नहीं सोचनी है. इससे पहले कि तुम दरवाजे तक पहुंचो और उसे खोलो, धाड़ करके दरवाजा खुलता है और उसकी नोक तुम्हारी बाईं आंख पर लगती है और एक छोटा सा जख्म जिसमें से 1, 2 और ऐसे 3 खून की बूंदें टपकती, जिसमें से एक तुम्हारे पैरों के अंगूठे को भी छूता है. वो गर्म खून इस गर्म तपती धरती के साथ तुम महसूस कर सकती हो. तुम्हारी पूरी दुनिया थोड़ी देर के लिए डगमगा गई है, मानो कि भूकंप आ गया हो. तुम अपने आप को संभालने की कोशिश करती हो, लेकिन इससे पहले दरवाजे के अंदर से 1, 2 करते करते 6 लोग अंदर आ जाते हैं. तुमने होश संभाले, अपने आप को संभाला, उनकी तरफ देखा और उनसे जबान में उनकी बात करने की कोशिश की जो वो नहीं समझते, और वो तुम्हारे साथ कुछ बातें करते जा रहे हैं ऊंची आवाज में जो तुम बिल्कुल नहीं समझ पा रही. तुम किसी एक के पास आगे जाती हो, लेकिन उससे पहले कि कुछ कहो, कोई इंसान जोर से तुम्हारे पेट पे एक लात मारता हो. तुम चीखती हो और चिल्लाती हो, डर से कहरा जाती हो, फिर से उसी जमीन पर गिर जाती हो जहां पर पहले अपने आप को संभालने की कोशिश की थी, घुटनों पर. और इससे पहले कि कुछ समझो, वो लोग तुम्हें एक साथ मारने लगते हैं. तुम्हें वजह भी नहीं देते और मौका भी नहीं देते, बस उनके पैर और हाथ चल रहे हैं. तुम हिम्मत जुटा के खड़ी होने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ पर ही किसी ने जोर से अपना कदम रख दिया, उसे पूरी तरह से मसल दिया और उसमें से अब खून निकल रहा है. तुमने फिर से चिल्लाया, पर अब चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं है. फिर भी तुम खड़ी होती हो क्योंकि तुमने देखा कि उनमें से एक घर के अंदर झांक रहा है और कहीं तुम्हारा बच्चा उसे कुछ ना हो जाए. तुम खड़ी होने की कोशिश तो करती हो, लेकिन नाकाम कोशिश थी, क्योंकि खड़ी होते ही जोर से तुम्हारे सर पर उसी जगह जहां पर चोट लगी थी फिर से किसी ने अपने बंदूक की नली मारी. अब वहां पर एक छोटा सा कतरा कट नहीं है, छोटा सा जख्म नहीं, बहुत बड़ा घाव है, इसमें से बूंद 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 खून नहीं बह रहा,
खून की नदियां बह रही हो ऐसा लगता है। तुम्हारा आधा चेहरा काला है तो आधा चेहरा लाल, और फर्श पूरी तरह से लाल खून से सनी हुई। तुम्हारी हिम्मत हार चुकी है, तुम्हारा जिस्म कब से कतरा रहा है। तुम कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि अब चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर तुम्हारा गला इतना सूख चुका है कि आवाज तक नहीं निकलती। बस खून और पसीना और उसकी गर्मी, जमीन पर गिरी तुम और तुम्हारी हर सांस के साथ उड़ती हुई धूल। पर अब तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। उन्होंने तुम्हें इतना मारा है कि तुम्हारे जिस्म पर अब जख्म का एक भी मासूर सहन नहीं होता और समझ ही नहीं आता कि कुछ हो रहा है। पर तुम्हारा दिल तो अभी भी धड़क रहा है, धड़कने चालू है। और वो दिल की धड़कने मान लो कि किसी तरह के ड्रम को जोर जोर से बजाया जा रहा हो, वैसे और तेज बढ़ रही है। उसकी रफ्तार एक ट्रेन के इंजन की तरह तेज होती जा रही है, क्योंकि तुमने देखा कि एक उनमें से एक धीरे धीरे अपने कदम तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ा रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा दिल छाती से बाहर निकल आएगा। तुम हिम्मत जुटा के खड़ी होने की कोशिश करती हो, लेकिन तुम खड़ी नहीं हो सकती। कुछ बचा ही नहीं है हिम्मत के नाम पर, ताकत के नाम पर। फिर भी अपनी सारी हिम्मत लगा देती हो, लंबी सांस लेती हो और थोड़ी देर में तुम्हारी सारी चिंता खत्म हो जाती है। तुम्हारी तेज दिल की धड़कनें अब धीरे धीरे पहले जैसी संभल रही है। अब तुम्हें कोई डर नहीं, कोई एहसास नहीं। बच्चे को अब कुछ नहीं होने वाला। वो सारी पीड़ा उसे छूट चुका है, वो आज़ाद हो चुका है। उसे कोई चोट नहीं लगने वाली। शायद इसी को आज़ादी कहते हैं, जब किसी तरह का डर ना। तुम्हें पता है कि बच्चा अब पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि वो मर चुका है। जनरली ये कहानी सुनाने के बाद मैं थोड़ी देर का मौन रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों को झटका लगता है। आप में से ऐसे कितने लोग थे जिन लोगों को इस कहानी सुनकर यकीनन ऐसा लगा कि हम वहां पर थे और हमने ये सब देखा। जब सर पर चोट लगी और बूंद बूंद खून की गिरी, तो आपको कब लगा कि नहीं शायद बूंद गिरी हो? ऐसा था कोई? क्या आपकी दिल की धड़कनें तेज हो गई जब ये कहानी चल रही थी और जब बच्चे के पास कोई जा रहा था? आप फर्श पे खून देख सकते थे, या आप खुद महसूस कर रहे थे कि शायद मैं ही वो हूं और मेरे साथ ये सब हो रहा है? गुलामी इसी को कहते हैं, और शायद गुलामी से आज़ादी भी उस वक्त इसी को कहते थे। ये कहानी मैंने बहुत सालों पहले लिखी थी एक डिबेट के लिए, पर आज भी कभी कभार लोगों को या लोगों के दिल को हिला देने के लिए मैं ये कहानी सुना देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा कि आज शायद आप भर जाएंगे तो भी इस कहानी के